हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 27 जनवरी शिफ्ट 1 का बच्चों। टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 8/5 एंड 3/2 respectively are put in a beaker as shown in the figure. The height of each column is 6 सेंटीमीटर, मतलब जो डेप्थ दिया हुआ इसका 6 सेंटीमीटर है। एंड कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। दोनों जो लिक्विड है ना बच्चों, दोनों का देखो सेम हाइट दिया हुआ लिक्विड का 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कॉइन रख दिया गया। फॉर नियर नॉर्मल विजन द एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन इज α/4 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर ऑब्जर्वर जो होगा ना, जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वर बाहर और ये ऑब्जेक्ट है। तो बोल रहा है कि जब हम कॉइन को, मतलब एज ऑब्जर्वर जब हम कॉइन को देखेंगे तो उसका जो नॉर्मल विजन है उसके लिए जो एपरेंट डेप्थ आएगा, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा एपरेंट डेप्थ α/4, जबकि इसका एक्चुअल डेप्थ कहाँ है। ऑब्जर्वर को थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पास में लेके आ जाइए, है ना, यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जर्वर है। ओके, सो अब ऑब्जर्वर मान लीजिएगा यहाँ पे है, तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर ये लिक्विड्स नहीं होते तो कितना होता 12 सेंटीमीटर, बट ये बोल रहा है कि नहीं α/4 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो जब दो लिक्विड हो है तब इसके क्या फॉर्मूला लगता है, देखिए आपको इंडिविजुअल लिक्विड्स मान करके सॉल्व करना चाहिए, है, तब जाके ये फॉर्मूला सही से फिट बैठेगा यहाँ पर। तो हमें अगर एपरेंट चाहिए होगा तो डी एपरेंट, मतलब एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, है ना, ये होता है डी एक्चुअल इनटू N2/N1। ऑब्जेक्ट्स से लाइट निकलता है। ओके, तो अब यहाँ पर यहाँ से सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, है ना। तो देखिए ये फर्स्ट मीडियम, इंडिविजुअल लिक्विड्स का आपको देखना होगा अलग अलग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक साथ दोनों लिक्विड का देखेंगे तो फिर गलत आ सकता है, आंसर गलत आएगा। तो आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से लाइट जाएगा, तो ये N1 हो गया, और ऑब्जर्वर को जस्ट यहाँ ऊपर मान लीजिए आप, है ना, मानिए अभी एक ही लिक्विड है तो ये N2 हो गया। तो ऑब्जर्वर कहाँ हो गया, ऑब्जर्वर हो गया एयर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब दोनों लिक्विड्स को कंबाइन करके आप फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल्स का लिखना पड़ेगा। अब मान लो अगर यहाँ पे एयर है सेकेंड मीडियम, तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्चुअल अपॉन एन। N1 को आप N मान लीजिए, जो फर्स्ट मीडियम है इसको आप N मान लीजिए। ठीक है, तो आप दोनों के लिए इंडिविजुअल लिखिए कि डी एक्चुअल 1 अपॉन N1, ठीक है, प्लस डी एक्चुअल 2, मतलब सेकेंड लिक्विड का अपॉन N2, है ना। ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था। ओके, अब आप दोनों को दो बार यहाँ पर लिख करके ऐड कर दीजिए तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो 6 है एक्चुअल, दोनों के लिए 6 है एक्चुअल, तो आप लिख दीजिए। पहले वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 है, आप लिखिए 8/5। दूसरे वाले में 3/2 है, 3/2, तो आप लिख दीजिए। तो 6 × 5 मल्टीप्लाई होगा अपॉन 8 प्लस 6 × 2 अपॉन 3, तो ये 2, तो 2 और 2 4, और इससे हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 3 4, 15/4 प्लस 4, एलसीएम ले लीजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 16 और 31/4, मतलब 16 + 15 31/4। तो यहाँ जो अल्फ़ा होगा बच्चों वो 31 हो जाएगा।